नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी कलह किसी से छिपी नहीं है। जो पार्टी कभी सत्ता के शिखर पर आसीन थी, आज वही पार्टी अपने ही नेताओं के आपसी खींचतान और कुर्सी की लड़ाई के चलते सियासत के चौराहे पर खड़ी हुई नजर आ रही है। ताजा मामला हरियाणा के राजनीतिक गलियारों को गरमाने के लिए काफी है, जहां सिरसा से कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया ने अपनी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया है। और ये पहली बार नहीं कि सिरसा कांग्रेस विधायक इस तरह से अपनी पार्टी की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं। पहले भी कुछ ऐसे पोस्ट उन्होंने सीनियर नेताओं को लेकर किए हैं। सवाल कई है कि आखिर ये आपसी खींचतान और गुटबाजी का दौर कांग्रेस में कब और कैसे थमेगा। मुद्दा में चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सतह पर आ चुकी है। समय समय पर अलग अलग धड़ों और गुटबाजी को लेकर निशाने पर रहने वाली कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार गुटबाजी की ये तस्वीरें सिरसा से उभरी हैं। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया अपने बयानों को लेकर हमेशा से ही अपनी पार्टी के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। अब इस बार सिरसा कांग्रेस जिला अध्यक्ष और सिरसा विधायक आमने सामने हैं। दरअसल कानावाली में वर्करों से मीटिंग के दौरान विधायक कहरवाला पर तंज कसते हुए सिरसा से कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने कहा था कि मुझे नेताओं के आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्करों की जरूरत है, नेताओं की नहीं। पहले ये बयान आपको सुनवाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज भी जो अगर कांग्रेस चल रही है तो वो दिल्ली के ऑफिसों से चल रही है, वो इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से कांग्रेस खड़ी है। तो बड़े लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं, उनको कुर्सी पे बैठाने वाला कौन है? उनको ये बताना होगा कि जिस कुर्सी के लिए आप ऊपर लड़ रहे हो उस पे बैठाने वाली ये जनता है, जिसकी आज सुनवाई नहीं होगी। काफी मेरे साथियों ने बताया कि जब एमएलए टिकट लेके आता है तो हमारे बीच आता है, पर जब वो हार जाता है तो आज हमारी सुनवाई नहीं है। आज इस मंच से एक बात मैं स्पष्ट करके जाऊंगी कि कुछ लोगों के अंदर वहम है कि संतोष को जिला अध्यक्ष शैलजा मैडम ने बना दिया। आज मैं ये क्लियर करती हूँ साहब आपके सामने, मेरे को सिर्फ जिला अध्यक्ष बनाने वाले हैं तो वो राहुल जी और खड़गे जी, किसी ने मेरी सपोर्ट नहीं की। इसे लेकर सिरसा विधायक गोकुल सेतिया ने अपने ही जिला अध्यक्ष को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। लगातार 4 पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दी, जिनमें लिखा कि अब ये जिला अध्यक्ष हमें राजनीति सिखाएंगे। जिन्होंने पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और मौजूदा सांसद कुमारी सैलजा और अब विधायकों के बारे में अनाप शनाप बोला था। जिन्होंने पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और मौजूदा सांसद कुमारी सैलजा और अब विधायकों के बारे में अनाप शनाप बोला है। ट्वीट के जरिए गोकुल सेतिया ने कई सवाल उठाए। कहा कि प्रत्येक राजनेता को अपने क्षेत्र में काम करने की पूरी आजादी है, लेकिन अगर कोई मेरी विधानसभा की राजनीतिक जमीन पर जबरन कब्जा करने या दखल देने की कोशिश करेगा तो हम उसे कतई सहन नहीं करेंगे। हम दब्बू नहीं हैं। इससे पहले भी सिरसा विधायक अपनी कई पोस्ट के जरिए अपनी पार्टी की किरकिरी करवा चुके हैं। वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को निशाने पर लेने वाले सेतिया को खुद हरियाणा न्यूज पर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कुछ इस तरह से जवाब दिया था। आप ही की पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 10 साल सत्ता की मलाई खाई बीजेपी में रहकर, वो आज यहाँ कांग्रेस में आ गए हैं, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। गोकुल सेतिया को इतनी प्रॉब्लम चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार से क्यों हो रही है? नहीं, वो तो ऐसा है कि गोकुल सेतिया हो या जयप्रकाश हो या एक दो और भी हों, उनको मैं कसूरवार नहीं मानता, उनसे कहलवाया जाता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मेरी मलाई का जरूर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब बार बार आपको ही टारगेट करना, आपके परिवार को टारगेट करना, अब क्या कोई जाति दुश्मनी है आपकी गोकुल सेतिया से? परिवार को जिस दिन टारगेट कर लेंगे ना, जमीन पे आ जाएंगे। यही बात, वो इस बात में भी होशियार हैं कि परिवार की लीनेज पे आ जाएंगे तो
लोगों में फिर दूसरी बात जाएगी। गोकुल सेतिया ने एक पोस्ट नहीं बल्कि कई पोस्ट के जरिए सिरसा में कांग्रेस की कलह को सतह पर ला दिया है। एक और पोस्ट में सेतिया ने जिला अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि शीशपाल जी दूसरी बार के विधायक हैं, उनके लिए कानावाली जाकर क्या अनाप शनाप बोल के आई है। ये सिरसा की जिला अध्यक्ष पल्ले में भेला कर दी मेला मेला। मतलब साफ है कि जो अपने घर और परिवार की सगी नहीं हुई वो किसी और की क्या सगी होगी। इस तरह के प्रक्रम से सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस हाईकमान को ही होती है। एक जगह की गुटबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश हाईकमान करता है तो दूसरी जगह ये गुटबाजी उभर कर सामने आ जाती है। हाईकमान करे भी तो क्या करे। अध्यक्ष बदला, प्रभारी बदला, लेकिन हालात नहीं बदल पा रहे हैं। नए नवेले प्रभारी संजय दत्त सख्त संदेश दे रहे हैं, बावजूद इसके हालात जमीन पर सफेद हाथी की तरह ही नजर आ रहे हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। मामला है हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी कलह का। सवाल यह है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि प्रभारी बदले हैं, प्रदेशाध्यक्ष बदले हैं, इसके बाद भी जो कांग्रेस के ही नेता हैं अपने ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में पार्टी की जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आ जाती है। कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये जो पूरा घटनाक्रम सिरसा पर केंद्रित है, सिरसा में केंद्रित है, ये स्पष्ट कर देता है कि हरियाणा कांग्रेस में महासंग्राम जारी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक गोकुल सेतिया अपनी ही पार्टी के जिलाध्यक्ष को निशाने पर ले रहे हैं, खुली चुनौती उन्हें दे रहे हैं। इसके साथ ही जो हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बीरेंद्र सिंह की बात कर ले, ब्रिजेंद्र सिंह की बात कर ले, उनके परिवार को लगातार गोकुल सेतिया निशाने पर लेते रहे हैं और इस बार सिरसा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को निशाने पर लिया है। और ये अंदर खाने नहीं चल रहा है, खुले तौर पर चल रहा है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक पर, सार्वजनिक जगह से अपनी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष को निशाने पर ले रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं। शब्दों का इस्तेमाल आप देखिए, जिला अध्यक्ष को ये कहकर संबोधित करते हैं एक्सीडेंटल जिला अध्यक्ष। ये भी कहते हैं कि ये जिला अध्यक्ष हमें राजनीति का पाठ पढ़ाएगी, औकात सामने आ जाएगी। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विधायक, कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया अपनी पार्टी की जिलाध्यक्ष के लिए कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि इस तरह से गुटबाजी हावी है हरियाणा कांग्रेस में। और इसकी बानगी पेश कर दी है कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया ने। सिरसा में अंदरूनी कलह भड़क चुकी है, इसकी आग भड़क चुकी है और जिलाध्यक्ष और विधायक आमने सामने आ चुके हैं। ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था एक मीटिंग से, क्योंकि जिलाध्यक्ष मीटिंग ले रही है, लगातार कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुखातिब हो रही हैं, संवाद के जरिए कोशिश की जा रही है कि पार्टी को मजबूत किया जा सके। लेकिन ये मजबूत करने का मंच पार्टी में इस तरह से दरार पैदा कर देगा, ये सोचा नहीं था जिलाध्यक्ष ने भी। हालांकि उनके तरफ से भी लगातार पार्टी के नेताओं को घेरने के बयान पहले से सामने आते रहे हैं। खासतौर पर जो कांग्रेस के विधायक हैं सिरसा से गोकुल सेतिया अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर लेते रहे हैं। और इस बार जो उनकी एक के बाद एक 4 पोस्ट सामने आई हैं, वो ये बता रही हैं किस तरह से हावी है गुटबाजी और अंदरूनी कलह हरियाणा कांग्रेस में। पहली पोस्ट की बात करें तो उसमें लिखते हैं सिरसा से कांग्रेस विधायक, जो जेठ को राजनीतिक चपत लगाने के चक्कर में है, अपने घर की, अपने परिवार की सगी नहीं, वो किसी और की क्या सगी होगी। माननीय जिला अध्यक्ष जी, ये कहते हुए तंज कसा है। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ गई हैं। वैशाली जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी वैशाली जी, ये तो सब जानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी किस तरह से हावी है। ये तो खुली चुनौती दे रहे हैं और अपनी ही पार्टी के नेताओं को दे रहे हैं कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया। जी, दरअसल मुझे मुस्कान जी सादर नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथ जो भी साथी प्रवक्ता जुड़े हैं उनको भी सादर नमस्कार, और हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। जी, मुझे इस पर 2 लाइनें याद आती हैं कि कुछ तो तू भी मेरी दिलदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो मुझे कभी मनाने के लिए आ।
अब मैं क्या ही कहूं, इनके कांग्रेस के संगठन को ले लीजिए, आपसी गुटबाजी को ले लीजिए और आपसी कलह को ले लीजिए कि इतना नुकसान होने के बावजूद भी अगर इनके विधायक, इनके शीर्ष नेतृत्व और इस तरह की आपस में रंजिश कहेंगे कि जो हो रही है उस पर भी इनको नहीं समझ आ रहा है, इतना नुकसान होने के बावजूद भी ये आपस में नहीं सुधर रहे हैं, तो अब क्या ही कह सकते हैं। आप बताएं, सब लोग इतने समझदार है, सब कुछ आप देखें कि जिस तरह से पिछली डिबेट में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी, जब मैंने आपको बताया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के बीच में एक बैठक में नोक छोक वीडियो भी सामने आया था कि तू मेरा साथ दे फिर देख धमाका। इस पर सुरजेवाला जी ने जवाब दिया था 20 साल से आपका साथ दे रहे हैं, अब आप ही दे लीजिए, अब आपकी बारी है। कुमारी शैलजा जी का 2024 में देख लीजिए कि लंबे समय तक वो प्रचार प्रसार से दूर रही, इसको लेकर पार्टी में गुटबाजी की चर्चाएं भी सामने आई और उसके बाद आप देखें कि किस तरह से सार्वजनिक रूप में कहा गया, सुरजेवाला जी ने बाद में आकर कहा जब इतना नुकसान हो गया और कार्यकर्ता भी इतने दूर हो गए, तब उन्होंने आकर लास्ट में बोला कि अब शैलजा जी जो हैं वो प्रचार प्रसार में शामिल होंगी। 2023 में देख लीजिए, उससे पहले भी देख लीजिए कि शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात भी करी थी और मुलाकात करने के बाद जो आप देखिए कि कांग्रेस में जो अंदरूनी स्थिति है कलह की, उस पर भी स्थिति पर चर्चा इन्होंने की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ढाक के 3 पांच, चौथा लगे ना 5वें की आस। 2026 में देख लीजिए राज्यसभा चुनाव के दौरान जब मीडिया रिपोर्टर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और शैलजा जी के जो अलग अलग खेमे बटे हुए थे उसके बीच किस तरह से तनाव का जो माहौल था वो किस तरह से सामने आया था। अब चाहे इनका जब संगठन बना, आप जिला अध्यक्षों की बात ले लीजिए, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि महिलाओं के विषय की बात करेंगे, सम्मान की बात करेंगे और एकता की बात करेंगे और जातियों की बात करेंगे और ओबीसी की बात करेंगे, SC ST की बात करेंगे, लेकिन वही वाला काम है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईयां, होता कुछ नहीं। आप देखें कि जब सूची आई जिला अध्यक्षों की तो उसमें कितनी तो महिलाएं थी और किस तरह जब इनका संगठन बना और उसमें किस तरह से इन्होंने कितनी कितनी जातियों का समावेश करा और किस किस तरह से इन्होंने जो है संगठन का विस्तार किया अपने, और वो भी 11 वर्षों में संगठन बना। इतने सारे इनके जो है प्रभारी बदल लिए हैं, क्योंकि कोई भी प्रभारी जो है वो इनके साथ काम करने वाला नहीं है। जब भी कुछ भी होता है, कोई प्रभारी आते हैं पूरे जोश के साथ आते हैं और बहुत उम्मीदें लेकर आते हैं कि हम तो भाई ठीक कर ही लेंगे, हम तो सब कुछ अच्छा कर ही देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वही वाली बात के कितना भी आप कुछ करिएगा, लेकिन वही है कि दुश्मनी कहते हैं दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश तो रखो कि कभी हम मिले तो आपस में शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन ये तो शर्मिंदगी भी सामने सामने जाहिर करते हैं। उसके बाद आप चुनाव में भी देखें किस तरह से जब राज्यसभा का चुनाव था तो हुड्डा जी ने अपने ही विधायकों पर इन्होंने किस तरह से तंज कसे, किस तरह से उनको एक तरह से पार्टी के प्रति जो है विपरीत वोटिंग करने के आरोप लगाए और उस पर उनके विधायकों का देखिए किस तरह के बयान थे कि भाई आप अगर सामने सामने कोई वीडियो है वो दिखाइए, कोई इस तरह की चीजें हैं वो दिखाइए, अगर ऐसा होता है तो हम ही खुद ही पार्टी छोड़ देंगे। तो अब आप एक मुझे बात बताएं, जब विधायक भी इनके साथ काम करने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा? कार्यकर्ता जो है वो किस बिहाफ पे, किस उम्मीद पे, किस आशा पे इनके साथ जुड़ेंगे? आप ये फिर कहते हैं जब चुनाव का समय आएगा कि वोट चोरी हो गया और इस तरह से ईवीएम हैक हो गया। अरे ईवीएम क्या हैक होगा? अपने करतूते तो देख लो भाई, इतने समय से पार्टी चला रहे हो, अपनी करतूते देख लो। तब तो क्या था, पहले टाइम में इन्होंने इतने वर्षों राज किया तो ना तो मीडिया उतना एक्टिव था, ना छोटी छोटी चीजें वायरल होती थी, ना चीजें पहुंच पाती थी अखबार के माध्यम से, तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। अब तो छोटी छोटी चीजें आप बयान बोलिएगा, जो जरा जरा सी चीजें वायरल हो जाती है, एक दूसरे के वार्तालाप जो है वो एक दूसरे तक पहुंच जाती है, इतनी इतनी सी चीजें आप मुंह से निकालिए वो सारी दुनिया में वायरल हो जाती हैं। अब सब अवेयर हैं, सब एक्टिव हैं, सब जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस पार्टी में हमारा अहित है और किस पार्टी में हित है, किसकी दूरदर्शिता सोच है, कौन विकास की बात करता है और कौन बंटवारे की बात करता है कि फूट डालो, बंटवारा करो और अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेको और अपने आप को काबिज करो। अब जनता बहुत अवेयर हो गई है उन पुराने तकियानूसी ख्यालों को, तकियानूसी बातों को, तकियानूसी विचारों को, उनसे ऊपर उठ के बहुत कुछ करना चाहती है। लेकिन आप अब चाहे इनका संगठन देख लीजिए, मंडल अध्यक्षों की सूची आई है, उस पर भी आप गौर कर लीजिएगा आपस में किस तरह से गुटबाजी इनकी सामने आती है। ये अपने अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष संगठन का इतना बड़ा दायित्व होता है, इतना बड़ा पद होता है, ये सरेआम उनको जूते मार देते हैं। तो किसकी बात पर क्या जवाब दें, क्या बात इनकी किस बात को गंभीरता से लें। धीरे धीरे आप देखिएगा जिस तरह से इनके शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी है ना, क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं। एक बच्चे को, आपको एक बच्चा पैदा होता है एक बड़े परिवार में, उसको होते ही उसको ये बोल दिया जाता है कि भैया आप देश के PM बनोगे, ठीक है। उसके बाद वो यही मन में, मस्तिष्क में ये विचार पैदा कर लेता है कि मुझे तो देश का PM बनना है। उसके
उसमें ना ही तो वो काबिलियत अपनी डेवलप करवाते, ना ही अपने मस्तिष्क का विस्तार कर पाते, ना ही अपने आप को संगठित रख पाते, ना ही अपने आप को जिस चीज के लिए वो सपने देख रहे हैं उस चीज के लिए तैयार कर पाते हैं। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं और कुछ करते हैं। एक्शन और रिएक्शन और आपकी वर्ड्स, आपका मेंटल स्टेटस और आपके वर्ड्स, सब कुछ आपका अलग अलग होता है। उसके तो इसी को ही आगे फॉलो करते हुए इनके नेता जो हैं वो भी उसी लाइन को लेकर चल रहे हैं। ये इनका प्रारूप जो है पार्टी का तैयार हो गया है। ठीक है मैम, मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता साहिलदीप कासवान जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत। सुखबीर जी, विपक्षी पार्टी, विपक्षी दल सवाल उठाए समझ में आता है, यहाँ तो आपके ही नेता अपने ही नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं, एक बार नहीं बार बार सवाल उठा रहे हैं, खुले मंच पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति विशेष पार्टी से ऊपर हो गया, पार्टी के अनुशासन से ऊपर हो गया है क्या? मुस्कान जी, जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जितनी बात कर रही थी, मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है। वरिष्ठ कनिष्ठ नेतागण और पदाधिकारियों को बाबा साहब द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकार के तहत अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त है। सभी को अपनी बात कहने का निश्चित तौर पे अधिकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। शब्दों के चयन पर सवाल उठ रहे हैं ना, औकात सामने आ जाएगी, एक्सीडेंटल जिला अध्यक्ष, बेड़ा पाट जावेगा जल्द, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक महिला जिला अध्यक्ष के लिए अगर करेंगे कांग्रेस विधायक, सवाल तो सर पूछे जाएंगे फिर। ऐसा है मुस्कान जी, मैं शब्दों का चयन भी बताऊंगा, सारी चीजें बताइए सर, बताइए, कृपा करके आप बताइए। देखिए लोकतंत्र में संवाद और मतभेद कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। व्यक्तिगत मतभेद और संगठन सृजन अलग अलग प्रक्रिया और अलग अलग विषय है। हरियाणा और राज्य के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे सवाल ना ही उठाए तो ज्यादा बेहतर है। इसका कारण मैं बताता हूँ कि जिस प्रकार से निरंतर भारतीय जनता पार्टी में जो सिर्फ टोवल चल रही है, उसके बारे में ना तो आपने कभी डिबेट रखी और फिर भारतीय जनता पार्टी का जो चल रहा है उसमें बोलना ही क्या है। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने संगठन को लेकर, अपने नेताओं के लेके कितनी बारी क्या क्या कहा है, क्या आपने कोई डिबेट करी? इसके अलावा अभी विगत दिनों का उदाहरण है गुड़गांव और रेवाड़ी में राव इंद्रजीत और वर्षीज राव नरवीर सिंह जी के बीच में किस प्रकार की गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। और 4 दिन पहले मानेसर का जो निगम का सदन चल रहा था उसमें क्या क्या हुआ, दोनों मेयर डिप्टी मेयर के बीच। तंवर जी, वो सबको पता है, सब जानते हैं सर, हमने पूरे बयान भी चलाए हैं सर, उस मुद्दे पर हमने कवर भी किया है, सारी चीजें हमने दिखाई है, किसी एक एंगल से खबर को हमने दिखा। तंवर जी, आज का विषय क्या है? तंवर जी, आज का विषय क्या है? तंवर जी, बस एक निवेदन मैं आपसे कर रही हूँ, आज का विषय क्या है? क्योंकि आपकी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, खुले मंच पर इसकी चर्चा हो रही है, इस पर आप बात रखिए सर। मुझे रोक नहीं सकते आप, ऐसे बीच में टोक के मुझे नहीं रोक। मैं टोक सकती हूँ सर तंवर जी, अगर आप मुद्दे से अलग जाएंगे तो मैं बिल्कुल आपको मुद्दे पर ला सकती हूँ तंवर जी। मैं बिल्कुल मुद्दे से बाहर जाते हैं, बिल्कुल मुद्दे पर रहिए तंवर जी, बोलिए। जिस प्रकार से विगत दिनों बावल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का कार्यक्रम था और जिसमें राव इंद्रजीत सारे के सारे विधायक अपना स्थानीय बावल का भी विधायक, रेवाड़ी जिले की जिलाध्यक्ष, रेवाड़ी जिले के चेयरमैन जिला परिषद, रेवाड़ी जिले के चेयरमैन नगर परिषद और जिस प्रकार से उस कार्यक्रम से नदारद रहे वो किसी मीडिया चैनल को दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा अभी आप भाषा शैली की बात कर रहे थे, भाषा शैली छोड़ लीजिए। विधानसभा के पवित्र स्थल पर मंत्री अरविंद शर्मा ने अपनी ही पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम को कितने किलो गोबर पिलाया था? वो कौन सी भाषा शैली थी? क्या किसी चैनल ने डिबेट करी? निश्चित तौर पे अगर कोई एक उंगली किसकी तरफ उठाता है तो 4 उंगली उसकी भी तरफ है। और मैं आज पुनः कहूंगा, जिस प्रकार से डिबेट का विषय क्या रखा, कांग्रेस की गुटबाजी, जो मैंने इतने उदाहरण बताए आपको
क्या आपने कभी आपने किसी अन्य चरण में भी हरियाणा ये गलती तो नहीं कर रहे हैं सर, कांग्रेस पार्टी ये गलती तो नहीं करती है, एक्सेप्ट ही नहीं करती है। आप मीडिया पर सवाल उठाने लगते हैं। सर हम तो वही बयान चला रहे हैं जो सार्वजनिक मंच पर है। तंवर जी आप बताइए इसमें कुछ गलत है क्या? हमने कोई गलत बयान चलाया क्या? क्या गोकुल सेतिया ने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया क्या? आप ये बताइए तंवर जी। गोबर चलाने का बयान था, वो चलाया आपने? बिल्कुल चलाया, हर बयान हम चलाते हैं, जो बयान सामने आता है वीडियो के साथ चलाते हैं। तंवर जी प्लीज। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सुखबीर जी मुद्दे पर रहिए सर। उस मुद्दे पर हम बयान चलाते हैं, पूरी खबर चलाते हैं, बाकायदा चलाते हैं। आप मीडिया पर सवाल खड़े करने से पहले सर अपने गिरबान में झांक ले, आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है और पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। 2029 के चुनाव आने हैं सर। सुखबीर जी देखिए, सुखबीर जी मेरी बात समझिए। सुखबीर जी सुनिए सर, सुखबीर जी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, एकजुट हो रही है, 2029 के चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर इस तरह के बयान खुलकर सामने आएंगे जो पार्टी को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, पार्टी की छवि पर क्या असर पड़ेगा सर? ठीक है, मीडिया को हटा दीजिए। आप जनता जानना चाहती है सर, आपके भी विधायक है, बड़ी संख्या में, अच्छी संख्या में विधायक है, वो जानना चाहते हैं कि पार्टी में क्या चल रहा है, किस आधार पर आपको वोट देंगे अगर पार्टी के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चलेगा। ठीक है, बोलिए तंवर जी बोलिए। इसके अलावा अभी जो संगठन की बात कर रहे थे, देखिए इसमें कोई शक नहीं, लंबे समय तक कांग्रेस में जो भी काल रहे, जो संगठन का अभाव रहा, लेकिन एक वर्ष पहले जिस प्रकार से संगठन जिला अध्यक्ष सभी नियुक्त हो गए और कल जिस प्रकार से सूची आई है सभी ब्लॉक के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस प्रकार के मुद्दे आज चल रहे हैं उन सभी मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक पूरे जोश में, पूरे होंठ में, और आज जनता की लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निरंतर लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का 12 वर्षीय कुशासन इस प्रदेश की सेवा करने में विफल है। सारा का सारा सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। उसके लिए मैं भी उदाहरण बताऊंगा अगले वक्तव्यों में। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि ये शब्द अवधारणा बनानी बंद करें और जो धरातल की बात है वो करें। अच्छा, एक लाइन में जवाब देंगे क्या तंवर जी? अगर कांग्रेस विधायक अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये ठीक है क्या? देखिए मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अगर कोई अपना मनभेद जाहिर करता है और अगर उससे संगठन से किसी प्रकार की कोई आंच आएगी तो जो हमारी अनुशासन समिति है निश्चित तौर पे सभी विषयों का अनुशासन और आज वो विषय नहीं, अनुशासनात्मक कार्रवाई की ओर पार्टी आगे बढ़ सकती है। आप कुल मिलाकर यही कह रहे हैं, ठीक है? संगठन के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक नवीन फ्लेवर में सभी दुश्वारियों का सामना करने के लिए पूर्ण तैयार। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। साहिलदीप कासवान जी, ये जो कुछ चल रहा है हरियाणा कांग्रेस में नया नहीं है प्रदेशवासियों के लिए, लेकिन सिरसा पर केंद्रित हो गई है अब राजनीति। बहुत चर्चा हो रही है, एक विधायक अपनी ही पार्टी के जिलाध्यक्ष को खुली चुनौती दे रहे हैं। मुस्कान जी आपको नमस्कार। आपके माध्यम से मेरे सभी प्रवक्ता साथियों और पूरे प्रदेशवासियों को इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की नमस्कार। दूसरा मुस्कान जी, हमारा टॉपिक तो नहीं होना चाहिए कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि हमारा टॉपिक होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे, लेकिन आज आपका टॉपिक है, मैं इसमें चर्चा जरूर करूंगा। देखिए, जो सिरसा की जिला अध्यक्ष है संतोष बेनीवाल, संतोष बेनीवाल जी अपने ऐसे उड़-जरूड़ बयानों के लिए बड़ी मशहूर है और मेरे को तो बड़ी हंसी आई। संतोष बेनीवाल जी कल परसों एक ज्ञापन देके आती है, वो ज्ञापन के अंदर संतोष बेनीवाल, दूसरा उनका बेटा, तीसरा कांग्रेस ही उनके साथ नहीं होता और ना वो एक भी आदमी जोड़ पाई। और उसके बाद में परसों वो बयान देती है, बोला मेरे को ना तो शेल्टर ने बना रखा और ना ही मेरे को हुड्डा ने बना रखा, मेरे को तो बना रखा खड़गे जी ने, राहुल गांधी ने। चलो मुंगेरी लाल की हसीन से बड़े बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीज है, ग्राउंड लेवल पे ये लोग जीरो है। दूसरी रही गोकुल सेतिया जी की बात है, तो गोकुल सेतिया जी ऐसे विधायक है जो आफ्टर 8 PM के विधायक है। 8 बजे के बाद में अक्सर हम देखते हैं वो स्टेटमेंट देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। और दूसरा जो हमारे बड़े आदरणीय है तंवर साहब ऐसे कह रहे थे कि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रणाली के हिसाब से हम लोग चलते हैं। वाह, बहुत अच्छी लोकतांत्रिक प्रणाली के आप चलते हो। आपके प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी समय होते थे ना तो थप्पड़ों से पीटा गया था, ये आपका लोकतंत्र था।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा शेरो शायरी करते हैं, ये आपका लोकतंत्र है। आपके कांग्रेस की विधायकी स्टेज के ऊपर कुमारी शैलजा जी को दलित कह के जाति सूचक टिप्पणियां करी जाती है, ये आपका लोकतंत्र है। हरियाणा के 23 जिले हैं और 23 जिले में हर जिले में 50 जगह जूतियों में खीर बंटती है। सबसे पहले तो ये कांग्रेस ज्वाइन करे या फिर कैप्टन इन वो लौट रहे हो सर आपके पास। हमारे साथ सिरसा से कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका हरियाणा न्यूज पर। संतोष जी, खुली चुनौती दी है आपको सिरसा से विधायक ने, कांग्रेस विधायक ने, और आपको एक्सीडेंटल जिला अध्यक्ष बता दिया है। औकात क्या है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मुझे सुन पा रही मैम? संतोष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन संतोष बेनीवाल जी के खिलाफ जिस तरह से सिरसा से कांग्रेस विधायक ने टिप्पणी की है, सवाल उठाए हैं, चुनौती दी है, उसको लेकर अब हरियाणा की राजनीति केंद्रित हो गई है और इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साहिल दीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात पूरी कीजिएगा साहिल दीप जी। इतिहास अगर हम देखते हैं तो चाहे राज्यसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस लोगों ने 9 अपने विधायकों को बेचने का काम किया, लोकसभा में बेचने का काम करा, विधानसभा में बेचने का काम करा, 2016 के अंदर भी लोगों ने बेचने का काम किया था। आज मैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हमारी बहन को भी सुन रहा था, देखो आप लोगों को अच्छे नहीं लगते जब कांग्रेस और बीजेपी बड़े आपस में लड़ते हैं, इसलिए अच्छे नहीं लड़ते, या तो आप लोग एक दूसरे पे खींचातानी करते हो, और जब भी कोई लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा चुनाव हो जाएगा तो कांग्रेस वाले बीजेपी की बी टीम बन के एक छोटा भाई बन के बड़े भाई को बचाने का काम करेगा और सत्ता में आप लोगों को लाने का काम करेगा। पूरे हरियाणा में बच्चे बच्चे के मुंह के ऊपर ये बात थी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, 75+ सीट तुम लोगों की आने जा रही है, 31 टिकटें तुम लोगों ने काटी, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने काटी, और वो मैं इल्जाम आप पे नहीं लगा रहा, आपके 31 प्रत्याशियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाए। तो राहुल गांधी जी को नेतृत्व अपना मजबूत करना पड़ेगा, और कई आपके, और मुझे लगता है 90% ही आपके ऐसे ऐसे लोग आपने बैठे हैं जो सिफारिशें आपने लगा रखी है, वो आपको बदलना पड़ेगा। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी डिसिप्लिन की पार्टी है। आज हमारी पार्टी के अंदर साहिल जी रोक रही हूं, मैं आपको लौटूंगी। जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल जी फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मैम आपका, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, थैंक यू। संतोष जी, चर्चा हो रही है बहुत सिरसा की राजनीति में, क्या कुछ चल रहा है? पहले आपकी तरफ से बयान आता है, इसके बाद सिरसा विधायक आपको खुली चुनौती देते हैं, औकात तक की बात कह देते हैं, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? हेलो, मुझे सुन पा रही मैम? मेरी आवाज आ रही है संतोष जी? उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, और जो पोस्ट वायरल हुए हैं, 4 पोस्ट एक के बाद एक सामने आए हैं कांग्रेस के विधायक के, उसको लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि सीधे तौर पर निशाना जिलाध्यक्ष को लिया गया है। अपने ही जिलाध्यक्ष को इस तरह से खुली चुनौती देना सवालों के घेरे में है, और ये सीधे तौर पर कांग्रेस में किस तरह से अंदरूनी कलह हावी है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। साहिल दीप जी, माफी के साथ एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ, अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। बात इतनी है जी कि आज विपक्ष के तौर के ऊपर किसी को जनता देख रही है तो मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को देख रही है, और ये आज पत्रकार छायकर बंधु अब इस चीज के गवाह हो। हम विधानसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह शेरो शायरी करने नहीं जाते। जिस चीज के लिए लोगों ने हमें चयनित करके वहां भेजा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, इन बीजेपी वालों की आंख में आंख मिला के अगर सवाल पूछते हैं, हमारे 2 शेर विधायक पूछते हैं जो इन 88 चौरों के ऊपर भारी है। आज फर्क ही विपक्ष का ये बढ़ता है। कहने को आज 37 विधायक है कांग्रेस के, हिस्ट्री में जब से हमारा हरियाणा बस है सबसे मजबूत विपक्ष 37 विधायक हुआ था, 37 में से 28 रह गए। दावा करता हूं, मैं कोई कुंडली नहीं देखता, लेकिन जिस प्रकार से इनके पार्टी के अंदर धृतराष्ट्र मीर जफर भरे पड़े हैं ना, आगे आने वाले समय में इनके 5 विधायक भी नहीं आएंगे, आमने सामने की टक्कर होगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की होगी। जी ठीक है। राजेंद्र जादौन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
हाँ जी हाँ जी। राजेंद्र जी, कैसे सत्ता के शिखर पर जो पार्टी आसीन थी, आज वो अपने ही पार्टी के नेताओं के खींचतान के लिए जानी जा रही है। इसी पर चर्चा हो रही है, एक बार नहीं बार बार चर्चा हो रही है। सिरसा पर अब चर्चा हो रही है, सर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो कांग्रेस का जो गुटबाजी का इतिहास और एक दूसरे की जो है आपस में आलोचना, पार्टी के नेताओं की आलोचना, ये सब पुराना इतिहास हो चुका है। अभी तो ये उम्मीद की किरण पैदा हुई, सामने दिखाई दी थी कि नए प्रभारी आए हैं, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, सबसे विचार विमर्श करने में जुटे हुए हैं और वो गुटबाजी को भी समाप्त करवाना चाहते थे और संगठन को भी मजबूत करवाना चाहते थे। लेकिन इस दौर में भी अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो ये निराशा पैदा करती है। नहीं तो ये थोड़ी आशाजनक तस्वीर उभरी थी कि कांग्रेस जिस तरह से आपस में सिर्फ टॉगल करती रही है, आपस में टकराते रहे नेता, तो उससे कहीं इस पार्टी को मुक्ति मिलेगी और आगे जो है सही ढंग से एक स्वस्थ तरीके से मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाएगी और ताकतवर बन के उभरेगी और आगे सत्ता की दावेदारी भी मजबूती के साथ करेगी। लेकिन ये जो बीच बीच में अब इस दौर में भी अगर इस तरह की टीका टिप्पणी सामने आई है तो निराशा पैदा करने वाली है। अब ये तो प्रभारी जी आए हैं, उनको देखना चाहिए कि अगर इस तरह की जो है आक्षेप और इस तरह की छीटाकशी की जा रही है तो उसके मामले में वो किस तरह से रोक सकते हैं, क्या कार्रवाई कर सकते हैं। पहले तो ये है कि पहले बीके हरिप्रसाद जी थे, उस दौर में ही जो है अनुशासन समिति बना दी गई थी। उस समय ये एक आचार संहिता भी बनाई गई थी कि कैसे क्या करना है, कौन से पोस्टर जारी होंगे, कहाँ कार्यक्रम के लिए परमिशन लेनी होगी, किसको किसके बारे में किस तरह से बोलना है, ये सारा तय किया गया था। और पार्टी के जो है कार्यक्रमों को लेकर भी क्या बोलना है वो सारा तय किया गया था। बीके हरिप्रसाद जी अचानक चले गए, उनको कर्नाटक की जिम्मेदारी मिल गई। अब संजय दत्त जी आ गए, तो वो लग रहा था कि जिस तरह की सक्रियता उन्होंने दिखाई वो लगातार हर स्तर पर बैठकें कर रहे थे। वो बड़े नेताओं से भी की उन्होंने, फिर सांसदों और विधायकों से की और जो चुनाव हारे थे उनसे भी चर्चा की, फिर जिला स्तर के और ब्लॉक स्तर के जो नेता थे उनसे भी बातचीत की और वो बूथ स्तर तक संगठन को ले जाना चाहे। लेकिन इस दौर में भी अगर इस तरह की टीका टिप्पणी आती है तो ये तो उनको नेताओं को देखना चाहिए। वैसे आज के दौर में सारे दल मिलकर लोकतंत्र का एक विकृत स्वरूप पैदा कर रहे हैं। कोई भी भाषा के मामले में कभी हर दल में कोई ना कोई अपवाद सामने आ जाता है। कोई किसी कांग्रेस के नेता को पप्पू कहता है, कोई कांग्रेस को कांग्रेस कहता है, कोई कुछ तरह से सारी भाषा संस्कृति बिगड़ती जा रही है और लोकतंत्र का एक विकृत स्वरूप सामने आ रहा है। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस, कभी कुछ है कभी कुछ है, वो देश के विकास और 2047 तक विकसित भारत। अभी देखिए कि अभी आई है कि लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेस वे 18 महीने में 84 जगह 84 स्पॉट पर वो धंस गया। अब ये जो है किस तरह के हाईवे बनाए जा रहे हैं, जबकि गडकरी जी की तो बड़ी तारीफ होती है और तमाम जगह जगह जो है धंस रहे हैं हाईवे। तो फिर क्या उनकी जो है कर्मठता है काम कराने की और विकास की। तो इन सब बातों को भी तो इसी में शामिल करना होगा कि लोकतंत्र की दुहाई देते देते आप देश को लेकर जा रहे हैं। जनता से आप पूरा टैक्स वसूल कर रहे हो, लगातार टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। आपने जो है कहा कि हमने जीएसटी कम कर दिया, तमाम वस्तुओं पर हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, हर खाद्य वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं। हर 2-3 महीने में कोई रेट बढ़ जाता है, 2-3 सप्ताह में बढ़ जाता है। ये स्थिति है। ये लोकतंत्र है कि लोकतंत्र का विकृत स्वरूप है। इसको भाषा की दृष्टि से भी देखना होगा, पार्टियों को अपने अनुशासन की दृष्टि से भी देखना होगा, जीरो टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार के प्रति है उसकी तरह से भी देखना होगा। पुल ढह रहे हैं, हाईवे धस रहे हैं, आखिर में फिर विकास कार्य का क्या स्तर, उसकी क्या क्वालिटी है। तो क्वेश्चन मार्क तो फिर लोकतंत्र पर ही लगते हैं कि जिस शासन प्रणाली पर लोगों ने सर्वाधिक भरोसा किया उस शासन प्रणाली की कितनी दुर्गति कर रहे हैं सब मिलकर। उनको सबको बैठ के विचार करना चाहिए कि भाई किस तरह से जो है संस्कृति को सुधारना है और कैसे उसको एक अनुशासन में और सही सुसंस्कृत पेश करना है। जी वैशाली जी, सवाल कांग्रेस की तरफ से ये उठाए जाते हैं कि भाई हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है। बीजेपी में भी उन्होंने उदाहरण दिया है सुखबीर जी ने कि इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और उस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन वैशाली जी, ये कहा जा रहा है कि भाई वहां पर तो आवाज दबा दी जाती है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है नेता बोलने तक नहीं दिया जाता। हमारी पार्टी में कम से कम इतनी आजादी तो है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बता कि अभिव्यक्ति की आजादी और इंसल्ट
उसमें क्या अंतर होता है इनको ये नहीं पता। तो उसमें जो माइनर डिफरेंस होता है उसको ये कैसे क्रॉस करते हैं इनको ये भी जानने की जरूरत है कि किस तरह से 2024 में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने हेमा मालिनी पर किस तरह की अभद्र टिप्पणी की थी, इनको शायद वो भी याद नहीं होगा। ये किस तरह से महिलाओं का अपमान करते हैं। मैं तो संतोष जी का बयान एक बार सुनना चाहती थी, उस पर उसके बाद में टिप्पणी देना चाहती थी कि मैं एटलीस्ट ये तो देखूं कि इनका जो जिला अध्यक्ष है संतोष जी के बारे में इस तरह की बात हुई तो उनकी क्या राय है, तब इसके बारे में महिलाओं की बात करूं, बट उनका कनेक्ट नहीं हो पाया। अब आप देखें कि उन्होंने हेमा मालिनी जी कितना उनके बारे में कहा, उसके बाद उन्होंने कुछ सार्वजनिक जब विरोध हुआ, महिला आयोग का विरोध हुआ, हरियाणा राज्य महिला का आयोग ने जब संज्ञान लिया तब उन्होंने बाद में कहा कि ये बयान तो मेरा था ही नहीं, काट करके इसको वो करा गया। कमलनाथ जी ने 2020 में भाजपा नेता जो है इमरती जी उनको आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था जिसका व्यापक विवाद हुआ था। दिग्विजय सिंह ने 2013 में किस तरह से 100% माल का शब्द का प्रयोग किया था अपनी जो सांसद है मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में। उसके बाद अधीर रंजन जी ने कहा था 2022 में, कमलनाथ जी ने कहा था, दिग्विजय जी ने कहा था, अभिजीत मुखर्जी जी ने एक बयान था उनका जब गैंगरेप दिल्ली में हुआ था 2012 में, प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के लिए बैंकिंग और पेंटिंग वुमेन करके इस तरह से इसका व्यापक विरोध हुआ था। तो इनको कभी भी कोई भी आप अपने आप एक महिला का जब अपमान करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो कभी नहीं देखते, उसका बागी नहीं करेंगे, दूसरी और डिबेट ले जाएंगे और डिबेट को इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह से हटा देंगे कि जैसे उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक है और कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ओके ना, अच्छी बात है, करिए, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। आपस में जो कार्यकर्ता है इसी तरह से जब इनको यही नहीं पता चल रहा है कि इनके गलत व्यवहार से, इनके गलत अभद्र टिप्पणियों से, इनकी इस गलत विचारधारा से और इस तरह के व्यवहार से जब इनको धीरे धीरे जनता साफ करने में लगी है और इनको फिर भी प्राउड है तो बहुत अच्छी बात है। इनको प्राउड होने देना चाहिए। जो एक आध जगह जिसकी सरकार है जब तक वो भी नहीं जाएगी और बिल्कुल साफ नहीं हो जाएंगे तब तक इनको पता नहीं चलेगा। तीसरी ओर ये बीजेपी की बात करते हैं कि बीजेपी में आपसी गुटबाजी है, आपसी कलह है, लेकिन इनको ये भी पता चलना चाहिए कि देयर मे बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द बीजेपी बट देयर नो डिफरेंसेस इन द हार्ट। और इनका क्या है, अदर है इन द कांग्रेस में मन भेद है मैडम, मन भेद। इनका जो सार्वजनिक रूप से निकल कर आता है, ऊपर से चुनाव प्रचार में भी आप देखेंगे कि एक दूसरे के चुनाव प्रचार में भी खड़े नहीं होते हैं, रैलियों में नहीं खड़े होते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। चुनाव हार जाए, सरकार न आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तो लड़ेंगे, हम तो आपसी रूप से अभिव्यक्ति की आजादी जिसको ये बोलते हम तो वो करेंगे, चाहे हम बिल्कुल हरियाणा से छोड़ो, पूरे राष्ट्र से बाहर हो जाए, पूरे भारत से बाहर हो जाए, भाई हम तो अभिव्यक्ति की आजादी को मनाएंगे, हम तो कहेंगे। तो ये इस पर इनको लग रहा है कि बहुत प्राउडली बोल रहे हैं और ये ऐसा इनको करते रहना चाहिए, तो चैलेंज करते रहना चाहिए, करिए, बहुत अच्छी बात है, आगे भी करिए। ऐसे विपक्ष, ऐसे सत्ता में हम लोग हैं और ये विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, तो हम तो करेंगे कि ठीक है, अगर आप अपने व्यवहार को नहीं सुधारना चाहते हैं तो इस तरह से महिलाओं का अपमान आप कर रहे हैं कि आधी आबादी की बात जब बीजेपी करती है और उनके सम्मान की बात करती है और उनको नीति निर्माता के रूप में लाने की बात करती है और उनको किस तरह से जब एक कांग्रेस के टाइम में महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था, लाभार्थी समझा जाता था, आज उनको संसद तक पहुंचाने, उनकी आवाज को बनाने, उनको उनका 50% का अधिकार दिलाने के लिए जब बीजेपी एक तरफ लग रही है और एक तरफ ये दूसरी ओर महिलाओं को किस तरह से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक रूप से बीइंग ए वुमन मुझे भी इनका सपोर्ट करना चाहिए, इन शब्दों को या मुझे अपने मुख से बयान करना चाहिए। बट इनको लगता है कि ये सही कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करती हूँ, कांग्रेचुलेट करती हूँ, आगे भी इसी तरह से बोलते रहे और जनता में इस तरह से साफ होते रहे। तंवर जी, आपका जवाब इस पर, इसके साथ ही आप इस पर भी जवाब दीजिएगा क्योंकि इसके पहले भी सिरसा विधायक चौधरी बीरेंद्र सिंह पर निशाना साध चुके हैं, उनके बेटे पर निशाना साध चुके हैं और उस पर बीरेंद्र सिंह ने ये भी जवाब दिया था कि खुद नहीं बोलते हैं, बुलवाया जाता है। गुटबाजी की ओर कहीं ना कहीं इशारा किया था उन्होंने और गुटबाजी ने पार्टी को किस तरह से नुकसान किया है पिछले कुछ सालों में आप भी जानते होंगे सर। देखिए मुस्कान जी, निश्चित तौर पे गुटबाजी किसी भी संगठन में ठीक बात नहीं है जी, गलत बात है और इससे बचा जाना चाहिए। लेकिन किसी भी प्रकार के मनभेद या मतभेद अगर किसी नेता के बीच में है, किसी पदाधिकारी के बीच में है, तो वो पार्टी के संवैधानिक ढांचे के अनुसार ठीक होगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना नहीं है, अभी तो हरियाणा के लोगों की आवाज बनना है। आज हम
जिस प्रकार से अतीत में राष्ट्र और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम मंदिर में डकैती डाली गई, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। नीट में परीक्षा चोरी करके करोड़ों रुपया किस प्रकार से बनाया गया, जो आरोपित हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोटो वायरल है, उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। और जंतर मंतर पे जो छात्र और छात्राओं की गोदाम में इनके शहर में डंडा घुसेड़ने की प्रयास करने वाले और ये महिला सम्मान की बात करेंगे। इसके अलावा पवित्र मंच में पुनः कहूंगा, विधानसभा के पवित्र मंच पर एक मंत्री अपनी पार्टी के विधायक को गोबर पिलाता है, वो इनकी शब्दों का बहुत अच्छा मुबारक है इनको, ऐसे ही चलते रहे, साधुवाद। इसके अलावा आज विषय आपका कल वो टेक्निकल इशू था, नहीं हो पाया, लेकिन कल परसों और आज जिस प्रकार से गुड़गांव के हालात हैं, आज चर्चा का विषय समस्त टेलीविजन चैनल पे होना चाहिए। आपने भी देखा होगा किस प्रकार से आज गुड़गांव जलमग्न है, और जबकि बारिश बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ लिहाज की बारिश नहीं है, लेकिन ये सरकार के विफल तंत्र का मसला है। वैश्विक मिलेनियम साइबर सिटी और हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम हर मानसून में जलग्राम बन जाता है, और 2016 के भीषण वैश्विक जाम के पश्चात भी वही 2.5%, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने भी अपने चैनल पर अनेक बार दिखाया किस प्रकार से समीक्षा बैठक कर रहे हैं अधिकारी, नेता, मंत्री, और क्या हुआ 4 महीने पहले से जिस प्रकार का विषय इन्होंने बनाने का प्रयास किया इस प्रदेश में और जिले में बहकाने का, वो 100 mm बारिश से भी कम में वो सारी व्यवस्था समाप्त होगी। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पे जल भरा हुआ, उनका काफी जल भराव में फंस गया, इससे स्थानीय गाँव की पूरी तरह से खुल चुकी है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि साल दर साल वही कहानी, 10 साल का जो विषय था ड्रेनेज का, गुड़गांव की बात करेंगे, क्योंकि हमारा सारा का मेजोरिटी में जो राष्ट्रवाद गुड़गांव से आता है, लेकिन आपको भी संजीदगी के तौर पर इन बातों को भी करना चाहिए। मेरा तो विनम्र आग्रह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, जहरीली दमबाजी है, आज समय नहीं है, नहीं तो मैं वर्ड टू वर्ड भी बता सकता हूँ किस प्रकार से राव इंद्रजीत और राव नरगिरी के बीच में जो विषय, हालांकि पता है, लेकिन वो क्योंकि सत्ताधारी लोग हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई डिबेट या उस तरह का विषय नहीं होगा। हम विपक्ष में हमारी छोटी से छोटी कमी भी। अच्छा तंवर जी, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि हर बयान हम दिखाते हैं। तंवर जी आप बताइए, ये क्या मायने नहीं रखता है क्या मुख्य विपक्षी दल में क्या कुछ चल रहा है, जनता को जानने का हक नहीं है क्या? तंवर जी आप ये बताइए। तंवर जी आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, इस तरह के बयान खुले तौर पर सामने आएंगे, क्या जनता को हक नहीं है जानने का? क्योंकि 2029 की सर आप बात कर रहे हैं कि हमको चुनाव जीतना है, हमारी जीत होगी इस बार के चुनावों में, किस आधार पर वोट करेगी जनता? अगर इस तरह से अंदरूनी कलह, भाई संदेश तो यही जाएगा ना कि इनके नेताओं की आपस में बनती नहीं है, विकास कार्य कैसे करवाएंगे ये? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन करने का बहुत पुराना अनुभव है। बीच में जो कमियां रही निश्चित तौर पर दुखदायी थी, और जिस तरह से निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर संगठन सृजन अभियान के तहत सारे काम ठीक हो रहे हैं, और जहां जहां जो भी कोई नेता पदाधिकारी किसी प्रकार के संगठन को कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके लिए संगठन का संवैधानिक ढांचा है उसके अनुसार निर्णय लेगा, और ये सभी विषय जो भी गलतियां कर रहे हैं उनसे भी जवाब मांगा जाएगा। और निश्चित तौर पे आप स्वयं मानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं है। सभी की सलाह का, सभी की अभिव्यक्ति का अभिनंदन है, लेकिन अगर कोई विषय कांग्रेस के संगठन के लिए हानिकारक होगा तो उस विषय का कड़ाई से संज्ञान लिया जाएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी की बकौती नहीं। साहिलदीप जी, आपको उम्मीद है कि कुछ बदलेगा हरियाणा कांग्रेस में? कह रहे हैं तंवर जी तो किसी की बकौती नहीं है पार्टी, एक्शन होगा। क्या लेना है उम्मीद करके, उम्मीद क्या ना करके, ठीक है, लेकिन मैं आपको इतनी चीज जरूर कहना चाहता हूं। मैं मेरे प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, आज 2 साल लगभग हो चुके हैं चुनाव हुए विधानसभा के,
मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब से। पिछले लगभग 2 सालों के अंदर आप लोगों ने प्रदेश में कितनी मीटिंग करी, कितनी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? एक भी मीटिंग, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या आप लोगों की बीजेपी के खिलाफ हुई कि हमें क्या काम करना है, हमें बीजेपी को कैसे घेरना है? जितनी भी आपकी जिला स्तर की, प्रदेश स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपके एक नेता ने दूसरे नेता के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जितनी भी आपकी जिला स्तर की मीटिंग हुई, वहां जूते चले, एक दूसरे जिला अध्यक्षों के ऊपर शहरी अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को पीट रहे हैं, बाकी हल्का अध्यक्ष को पीट रहे हैं। दूसरी रही संतोष बेनीवाल जी की बात, तो संतोष बेनीवाल जी के बारे में तो हमारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी सोचती होगी और वो कहती होगी, बोला भाई मेरा तो बड़ा मन था इनको अपने साथ रखने का, लेकिन मैं क्या करती, इस परिंदे को शौक ही था डालियां बदलने का, बड़ी डालियां बदलने का उनको शौक है, दूसरा आदमी उनके पास है नहीं। कोई वो ज्ञापन देने संतोष बेनीवाल जाती है, अपने बेटे के साथ जाती है, तीसरा कांग्रेसी उनके साथ आता नहीं है। दूसरी बात, वो बड़ी बड़ी बातें करके ऐसे कह रही है कि खड़गे ने बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। मेरे ख्याल में पहली जिला प्रधान है जिसको खड़गे ने बढ़ा दिया। मुझे लगता है भरत सिंह बेनीवाल जी को जवाब तो देना चाहिए। अब उनमें तो ऐसे बन गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उनको पहले भी नहीं पूछता था, अब शैलजा एक खेमे से भी हो गई, तो वो बेचारी ऐसी बढ़ गई, उनके अंदर धोबिया कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो मैं आपको बार बार ऐसी चीज कह रहा हूं, आज अगर डिसिप्लिन की पार्टी कोई है तो मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। ये आपके सामने की बात है। अगर दुष्यंत दिग्विजय ने भी कांग्रेसियों के कहने के ऊपर गलत किया तो उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया, तुम लोगों ने ये किया तो क्यों किया? डिसिप्लिन की पार्टी है, डिसिप्लिन होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी को किसका डर है? आज विधानसभा में चाहे हमारे मात्र 2 विधायक हो, किसी भी मुद्दे पे इन लोगों से सवाल कोई पूछते तो हम पूछते हैं। बिजली का मुद्दा हमने प्रदर्शन करा, पानी का मुद्दा हमने प्रदर्शन करा, छात्रों का मुद्दा हमने प्रदर्शन करा। राहुल गांधी जी, जहां आप लोग बार बार बड़ी बड़ी जंतर मंतर की बातें कर रहे हैं, नोट माय वर्ड, 22 दिन तक लगातार वहां धरना चला, एक दिन भी राहुल गांधी जी या कांग्रेस का कोई भी नेता उन छात्रों को अपना समर्थन देने नहीं गया जंतर मंतर पर, एक दिन भी। और जिस समय आपको लगा कि पूरे देश का युवा, पूरे देश का छात्र इकट्ठा हो चुके हैं, उस समय आप लोग ढोंग करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के कोठे के बाहर पहुंच गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वो छात्र भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जा रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए, लेकिन किल्ले लगा लगा के उनको डंडे मारे गए, जान से मारने की कोशिश की गई गृह मंत्री के आदेश के ऊपर, उनको वहां नहीं पहुंचने दिया। तो राहुल गांधी जी के लिए भी वही संविधान है, उन छात्रों के लिए वही संविधान है। राहुल गांधी जी कैसे पहुंच गए वहां पे? मतलब आप लोग मिले हुए हो। आज स्पष्ट ये चीज हो चुकी है कि पुरानी कांग्रेस नहीं रही जो लड़ाई लड़ती थी, आज ऐसी कांग्रेस रह चुकी है जो बीजेपी की इशारों पे नाच रही है, बीजेपी के कहने के ऊपर काम कर रही है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, कोई चीज देख लीजिए। और कल तो अपनी स्टेटमेंट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी तो बीजेपी की तारीफ करके, इससे फालतू आप लोग क्या सबूत मांगोगे? तो आज हमारी कांग्रेस पर चर्चा हो चुकी है। लिख के देता हूं, कांग्रेस की 5 सीट मियाणी इन लोगों के कारण टक्कर होगी तो इन लोगों की होगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी। तंवर जी, आपका जवाब। देखिए, मैं सामान्य तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल के विषय में बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अतीत वहां से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार की बातें इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता साथी कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप मुख्य विपक्षी दल के बतौर आइए या सत्ता में आइए, लेकिन अनगर्भ बयानबाजी से बचिए। राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो आज संविधान की रक्षा, इस राष्ट्र की रक्षा, छात्रों की रक्षा, युवाओं की रक्षा, महिलाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा आज पूरे देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिस प्रकार का शासन आज राष्ट्र और प्रदेश में चल रहा है, उसकी अगर कोई मुखर आवाज है तो वो निसंदेह एकमात्र आवाज राहुल गांधी जी हैं। और अपनी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री, देखिए 2014 से 4 से 2014 के बीच में सोनिया गांधी को नेता सदन बनाया गया, सबको मालूम है। लेकिन सोनिया जी ने जो त्याग का उदाहरण इस राष्ट्र में प्रस्तुत किया, ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है। इसके अलावा 4 से 14 के बीच में जब चाहते राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन ये हवाई बातों का ये जनता को तय करने दीजिए, उनकी आवाज कौन किस तरह से उठा रहा है। तंवर जी, समय कम है सर, तंवर जी समय कम है, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। तंवर जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। हरियाणा कांग्रेस में जो महासंग्राम छिड़ा है उसको लेकर चर्चा हो रही है, किस तरह से राजनीतिक मोड़ ये लेता है देखना होगा। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।